भारत को यदि एक सूत्र में पिरोने का काम किसी ने किया है तो वो सरदार पटेल ही हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ के दम पर हमें आज़ाद भारत दिया है। सरदार पटेल ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 565 रियासतों को एक किया और अखंड भारत का निर्माण किया। आज हम इस वीडियो में सरदार पटेल की बायोग्राफी जानेंगे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में ब्रिटिश इंडिया के नादियाड नामक जगह पर हुआ था। इनका पूरा नाम वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल था। इनकी मां का नाम लाडबा बाई और इनके पिता का नाम झाबेर भाई पटेल था। सरदार पटेल 6 भाई बहन थे। वे बचपन से ही बहुत मजबूत सोच के व्यक्ति थे। सरदार पटेल ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई नादियाद से ही की थी। कुछ लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उनके परिवार वालों को लगता था कि वो अपने भविष्य को लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं है और उनका लाइफ में कोई एम ही नहीं है। इन बातों के विपरीत सरदार पटेल के कुछ सपने थे जिसे वे पूरा करना चाहते थे, जिनमें से एक था बैरिस्टर बनना। वे लंदन जाकर के पढ़ाई करना चाहते थे। उन्होंने अपने इसी सपने के लिए कई साल अपने परिवार से दूर बिताए। सरदार पटेल ने अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर के अपनी पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने बहुत परिश्रम किया और पैसे बचाते रहे। कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ 2 साल में एग्जाम क्लियर किया, फिर लंदन चले गए और वहां बैरिस्टर की पढ़ाई की और अच्छे नंबर से वहां पास भी हुए, जिस कारण सरदार पटेल को वहां कई गवर्नमेंट जॉब के ऑफर्स भी आए। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भारत आना ज्यादा बेहतर समझा। भारत आने के बाद सरदार पटेल ने अपना काम शुरू कर दिया। वे बहुत कुशल वकील थे। वकालत के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। शुरू में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस अहमदाबाद में ही की। 1917 में उनका ध्यान पहली बार राजनीति की ओर आया और सरदार पटेल ने अहमदाबाद के कमिश्नर का चुनाव लड़ा, जो कि वो बहुत आसानी से जीत गए। शुरुआत में सरदार पटेल महात्मा गांधी की विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने किसानों के लिए नील क्रांति शुरू किया तो सरदार पटेल उनसे काफी प्रभावित हुए। एक बार गुजरात के खेड़ा में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान ब्रिटिश सरकार से टैक्स यानी करों में काफी छूट मांगने लगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं थी। तो सरदार पटेल ने उन विभिन्न ग्रुपों में बटे हुए किसानों को एक किया और उनका नेतृत्व कर उन खेड़ा आंदोलन का संचालन किया। अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। इसी तरह उन्होंने बरदौली आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर वहां के किसानों को कर मुक्त करवाया। सरदार पटेल के लगातार 2 सफल जन आंदोलनों के कारण गांधी जी काफी प्रभावित हुए और उन्हें सरदार की पदवी से सम्मानित किया, जिसके बाद वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। सरदार पटेल को सन 1920 में गुजरात कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया और निरंतर 1945 तक वह गुजरात कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 1940 के दशक में भारत में आज़ादी की गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई थी और अन्य क्रांतिकारियों के साथ सरदार पटेल को भी कई बार जेल जाना पड़ा और इसी संघर्ष के कारण 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। आज़ादी के बाद सरदार पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया गया। भारत को तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था। फिर इस जोखिम भरे काम को सरदार पटेल ने अपने हाथों में लिया। जल्द ही उनके अथक प्रयासों से सभी रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार हो गए। लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था और हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। पर जूनागढ़ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, इसलिए सरदार पटेल को जूनागढ़ की जनता का साथ मिला और नवाब को अपनी जान बचा करके पाकिस्तान भागना पड़ा। भारत को आज़ाद हुए 1 साल 1 महीना 3 दिन हो चुके थे, फिर भी हैदराबाद का निजाम अलग ही रहा। तब गंभीरता पूर्वक सोचते हुए सरदार पटेल ने हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई करने का फैसला लिया। उस सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया और अंत में निजाम को भारतीय सेना के सामने झुकना पड़ा। ऑपरेशन पोलो की खास बात यह थी कि इसे पूरा करने के लिए किसी इंसान के खून की एक बूंद तक नहीं गिरी थी, जिस कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाने लगा। 15 दिसंबर 1950 को उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। फिर उन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2018 में सरदार पटेल की 182 मीटर की मूर्ति बनाई गई। इसे बनाने में 4 साल लगे। इसे बनाने में सरकार ने 2,982 करोड़ रुपए खर्च किए।